बट अभी ये वाला घर हमें पसंद आया और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें चारों तरफ से लाइटिंग है। तो भाई अभी हम जा रहे हैं अपनी इस गाड़ी को लेके महिंद्रा। लास्ट एक महीने के अंदर हम नोएडा शिफ्ट हो जाएंगे। यूनिक चीजें निकल के आती है भाई महिंद्रा में। यहाँ ये तो होता है, वैसे कुछ भी हो, ब्लैक कलर अगर साफ होता है ना तो उसका कोई तोड़ नहीं होता। एक एक टब लेके जा रहे हैं सब अपना अपना। तो अभी हम लोग एक घर देखने आए हैं। अब बेसिकली हम लोग ATS में पहले आ चुके हैं, यहाँ पे शूट नहीं किया बहुत दिन से क्योंकि बिजी चल रहे थे थोड़ा सा शिफ्टिंग के चक्कर में। बट अभी ये वाला घर हमें पसंद आया और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें चारों तरफ से लाइटिंग है, तो जब भी हम शूट करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो इधर से भी लाइटिंग है और इधर भी बहुत सही बालकनी है। ये आई थिंक किचन का सेक्शन है, शायद हम ये फाइनल करने वाले हैं, मे बी, अभी श्योरिटी नहीं है। अच्छा है ना टीवी वाला? तो ये आई थिंक 3 BHK प्लस स्टडी है। इसमें एक छोटा रूम है, बाकी 3 नॉर्मल साइज़ के रूम्स हैं। और सबसे अच्छी बात किचन में भी रोशनी आती है, तो ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि खाना बनाते हुए अगर रोशनी मिल जाए तो और क्या ही चाहिए। हवा भी आती है हमसे बढ़िया। हवा भी आती है, पंखा भी है छोटा सा, मेरा छोटू फैन। और ये व्यू है हमारी बालकनी से, तो ये काफ़ी ह्यूज है। वो उधर क्लब हाउस है, ये इधर स्विमिंग पूल है बहुत बड़ा। नीचे जाऊँगी तब दिखाऊंगी, बट अभी फ़िलहाल यही है। तो भाई अभी हम जा रहे हैं अपनी इस गाड़ी को लेके महिंद्रा। बेसिकली टोयोटा को इसलिए लेके जा रहे हैं क्योंकि वो जो सामने वाली गाड़ी जा रही है इसे हम छोड़ के आएंगे और फिर इससे हम वापस आ जाएंगे। तो इसकी जो है 1100 किलोमीटर के करीब चल गई है और 3-4 दिन हुए होंगे से आए हुए। तो वो ये कि भाई जब मतलब नॉर्मली भी जब भी मेरे पास कोई गाड़ी होती है वो इतना चली जाती है 3-4 दिन में। तो अपना सही है, इसका 1000 किलोमीटर पूरे हो गए, इसकी पहले सर्विस करवाते हैं। साथ ही साथ उसका जो पीछे का AC वेंट है वो भी दिक्कत कर रहा था, तो मैंने कहा उसे भी देखवा लेंगे एक बार, क्योंकि मेन जो है वो भी काफ़ी आवाज़ करता है, वो पीछे इरिटेटिंग सी लगती है। और आज भाई फॉर्च्यूनर चलिए कई दिन बाद, कई दिन नहीं शायद अभी चलाई थी, 4-5 दिन पहले फॉर्च्यूनर ही चलाई थी जब प्रिया छाया को छोड़ने गए थे हम दिल्ली। बाकी चलो जल्दी जल्दी सर्विस करवा के लाते हैं यार, ये काम इतने सारे इकट्ठे हो जाते हैं ना। और एक नोएडा शिफ्ट भी हो रहा है हम, शायद हो सकता है 1 हफ्ते या 2 हफ्ते, लास्ट एक महीने के अंदर हम नोएडा शिफ्ट हो जाएंगे। नोएडा या फिर गाजियाबाद कहीं पे भी। अभी देख रहे हैं घर वगैरह क्या सीन है, कैसे करना क्या करना है, ठीक है। तो वही है अभी, क्योंकि वहाँ पे 1-2 काम है जो स्टार्ट करने हैं। ऐसे काम एक चीज़ से चलेगा नहीं, ये आपको मैं पहले से बोलता आया हूँ कि आदमी की कम से कम 4-5 इनकम होनी चाहिए। तो उसी चीज़ के लिए भाई एक्सपेंड तो करना ही पड़ेगा, एक जगह पर नहीं रुक सकते, वो वाली बात है। अब वैसे ही भरोसा नहीं होता कौन सी इनकम कब कहाँ कैसे खत्म हो जाए। तो जब 4-5 इनकम होंगी तो बैलेंस सही बना रहता है पैसे का और टेंशन फ्री रहते हो, फिर तुम फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। नहीं तो भाई तुम इन्हीं में अटके रहोगे ज़िंदगी भर, है ना। चलो अभी चलते हैं महिंद्रा फटाफट और उसकी सर्विस इसे छोड़ के आ जाएंगे, क्योंकि बहुत महिंद्रा वाले इतना टाइम लगाते हैं। अगर 1-1.5 घंटे या 2 घंटे में भी करके देते ना तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो मैं वहीं बैठ जाता। पर भाई इतना टाइम लगाते थे तो वॉशिंग करने में ही कम से कम 3 घंटे खा जाते हैं वो इतनी। ओके, क्योंकि क्या है कॉमर्शियल व्हीकल भी वहीं होते हैं और ये प्राइवेट व्हीकल भी वहीं होते हैं, तो फिर वो बहुत भीड़ हो जाती है वहाँ पर। तो बस ये महिंद्रा को थोड़ा सुधारना चाहिए, बाकी ठीक है अब क्या कर सकते हैं। चलते हैं। भीड़ ही भीड़ है भाई, भीड़ ही भीड़। भाई जब नई गाड़ी खुलती है तो बड़ा दुख होता है। तो ये है भाई इसका पीछे का जो ब्लोअर है, और ये देखो ये काला काला दिख रहा है, ये ना यहाँ पे इस जगह पे घिस के चल रहा है, यहाँ ये घिस के चल रहा है, टच हो रहा है, उस वजह से आवाज़ आ रही है ब्लोअर में। ये देखो पूरा ये जगह बना दी इसने अपनी। हाँ, तो ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है छोटा सा, जिस वजह से ये चल रहा है। तो ये पूरा घिसे फिर या वहाँ घिसे जब जाके आवाज़ बंद होगी। पर भाई ये पूरा खुला है ना पैनल, तो दुख तो हो रहा है, पर ठीक है बहुत प्यार से खुला मैंने, भैया आराम से एक लॉक ध्यान से। जो खींच रहा था ना ऐसा लगा उसका ही साला तोड़ ना दे। हाँ वही तो बात है। चलो भाई क्या कर सकते हैं अब। वेलकम टू महिंद्रा। मेन है कि इसका सॉल्यूशन निकल गया होता है। हाँ, थार में भी वो तो 3 चेंज यूनिक चीजें निकल के आती है भाई महिंद्रा में। यहाँ ये तो होता है वैसे। चलो कभी ये सर्विस का डैशबोर्ड अपडेट नहीं करते, वो ऐसे ही छोड़ देते हैं। सर्विस करने के बाद वो दिखाती रहती है कि सर्विस ड्यू है। वो तो खैर अब क्या कर सकते हैं। छोटी छोटी हरकतें महिंद्रा करता रहता है। तो ये इसका भी देख रहे हैं कुछ, इसका कुछ सेटिंग वेटिंग बिठा के देख रहे हैं। बाकी क्योंकि नया पार्ट आने में तो 3-4 दिन लग जाएंगे, तो देखते हैं क्या होगा। मैं तो यार आवाज़ बंद हो जाए, ऐसा कुछ नहीं चाहिए कि मेरे को नया ही पार्ट डाल दो। वो है वो ऐसे इतना वो पार्ट तो सही है, तो थोड़ा सा उसकी फिटिंग में दिक्कत है, उस वजह से वो आवाज़ कर रहा है। देखते हैं क्या होगा। मैं सोच रहा हूँ छोड़ के चला जाता हूँ, पर एक मना रहा है सामने खुली है, कहीं कुछ और वो जुगाड़ उगाड़ करके ऐसे बंद कर दें, एक बार देख ही लूँ, इसलिए खराब हुआ मैं। अच्छा इनको बोलने भैया बंद कर दो, उसी दिन ले आएंगे जब पार्ट्स आ जाएगा। हाँ अभी तो वैसे ही बंद कर दो है। हाँ भैया मैं तो गाड़ी लेके जानी है, बाहर जाना है, ये बोल के ले लेंगे। सही कह रहे हो। तो ये अपनी गाड़ी जो है सर्विस होके आ चुकी है महिंद्रा से। बाकी देखो ये उसका जो पीछे वाला ये था, ये अभी आवाज़ नहीं कर रहा है। बेसिकली उन्होंने क्या करा है, देखो यहीं रखा हुआ है। उन्होंने इससे जो उसका फ़ैन है वो यहाँ होता है, ब्लोअर जो होता है ना वो यहाँ होता है, उसके अंदर एक फ़ैन होता है, सो उसकी फ़ैन जो पीछे आवाज़ आती है, तो उन्होंने उसको घिस दिया है, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था थोड़ा सा, वाला बड़ा था। वैसे मैं करने को तो पूरा पार्ट चेंज करवा सकता हूँ, मैंने ऑर्डर पर भी लगवा दिया है, पर मेरा ठीक है काम चल रहा है, तो मैंने कि फालतू में क्यों बार बार पूरी ये पैनल पूरा खुलता है, तो मैंने कि क्यों फालतू में करना,
वो थोड़ा सा घिस के काम चल गया। अभी कोई आवाज़ नहीं आ रही है यहाँ से, देखो सिर्फ फ़ैन, अब जो फ़ैन चल रहा है ना, जो हवा की आवाज़ है वो आ रही है, फ़ैन की कोई आवाज़ नहीं है। तो बस बाकी है, बाकी यार सर्विस तो ठीक है, सर्विस में तो कुछ होना ही नहीं था, बस उसमें वॉशर वो डला है उन्होंने और कुछ है ही नहीं। 121 रुपये लिए, क्योंकि इसमें वो एक कवर ववर से लगाते हैं इस रुपये इसके, ये आपकी मर्जी होती है। वैसे तो ये ब्राउन सीट है, ज़रूरत नहीं है, तो अगली बार से नहीं लगवाएंगे तब भी कोई वो नहीं है। बाकी इन्होंने पॉलिश कर दिया, बहुत ही गंदी सी है ना, क्या ये ना ऑयल सा तेल सा पूरे पर लगा दिया। तो ये देखो यहाँ पूरे में यहाँ, तो ये पॉलिश के बाद एक कपड़ा तो कम से कम मारना चाहिए था। बाकी धूल छोड़ रखी है पूरे में, साफ़ सफाई तो खैर ये ऐसे ही करते हैं महिंद्रा वाले, पता नहीं क्या करते हैं जल्दबाजी। जबकि कल ये गाड़ी आनी चाहिए थी मेरे पास, कल नहीं आई, आज सुबह आई है, क्योंकि वॉशिंग नहीं हो पाई थी। तो उन्होंने बोला कि अच्छे से वॉशिंग सुबह हो पाएगी, अभी रात में जल्दबाजी में हो जाएगी, अच्छे से वॉशिंग नहीं हो पाएगी, तो हम सुबह अच्छे से करके देंगे आपको। तो ये अच्छे से उन्होंने करके दिया है कि धूल साइडों में घुसी पड़ी है और यहाँ पर पूरे में पोत दिया है इस पर, ऐसे पानी से ऐसे कपड़ा मार दिया, देखो इसमें पूरे में धूल है, तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, जो मैट वगैरह भी इन्होंने निकाली होगी, तो इन्होंने क्या है मैट वगैरह की ये उच्चे होती हैं, ये सब चीज़ें फाड़ दी, क्या कर दिया जो चिपकाने के लिए रहता है। बाकी मैट वगैरह अच्छे से नहीं डाली इन्होंने, ऐसी उल्टी सूती कहीं से भी घुसा दी, कहीं भी जहाँ जो जगह मिली वहीं ऐसे ही घुसा दी इन्होंने। ठीक है, क्या कर सकते हैं, तो हम दोबारा सेट करेंगे उन हिसाब से, और क्या कर सकते हैं। इसमें कपड़ा मारना पड़ेगा पूरे पे, क्योंकि पूरे पे और चिप सा वो उन्होंने वो कर दिया है पूरा अजीब सा, मतलब ये पॉलिश है क्या है पता नहीं, बेकार ही है, क्यों ही मारी है तो मुझे नहीं पता। बाकी इसमें एक प्रॉब्लम थी, ये सब चेक करने के बाद यहाँ पे सर्विस का जो रिमाइंडर था वो अभी भी आ रहा था, वार्निंग जो थी वो अभी भी आ रही थी कि सर्विस ड्यू, तो वो इन्होंने इरेज नहीं करी थी। बेसिकली क्या है, हर सर्विस के बाद इनको इरेज करनी होती है, तो वो फिर मुझे पता था कैसे इरेज करना है, मैंने कहा छोड़ो क्या अब उनको बोलना हुआ है, तो मैंने फिर यहाँ से इरेज कर ली। बेसिकली क्या होता है, इग्निशन को ऑफ करो और उसके बाद ये जो एंटर वाली बटन है इसको ना ऐसे दबा के रखो और इसको बिना छोड़े इग्निशन को ऑन कर दो, और इसे 5 सेकंड तक ऐसे ही दबा के रखना है। उसके बाद जो ये वार्निंग्स वगैरह हैं सारी क्लियर हो जाएंगी, और बस उसके बाद सीधी जब अगली सर्विस है उसकी वार्निंग आएगी। बाकी अगर कोई ऐसी वार्निंग होगी जो तुम्हारी गाड़ी में कहीं कमी होगी, तो थोड़ी देर बाद अपने आप दोबारा आ जाएगी। सिर्फ तुम सर्विस की वार्निंग को मिटा सकते हो, क्योंकि सर्विस अगले अब जो है 10,000 किलोमीटर पर होने वाली है, 1100-1200 किलोमीटर तो ऑलरेडी चली चुकी है। तो यही है, ठीक है, छोटी मोटी चीज़ें तुम्हें आती हैं गाड़ी के बारे में तो तुम खुद ही कर लेते हो, नहीं तो इसके लिए भी तुम फिर वहाँ शोरूम पे ले जाते हैं लोग, और वो सब चीज़ें तुम यूट्यूब से भी सीख सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें तुम इसमें कर सकते हो। ठीक है, चलो अभी चलते हैं घर, और अभी बाहर से साफ़ हो गए, बहुत ही मस्त लग रही है भाई, नहीं तो गंदी पड़ी हुई थी। कुछ भी कहो, ब्लैक कलर अगर साफ़ होता है ना तो उसका कोई तोड़ नहीं होता, पर वो ये कि वाइट कलर चाहे गंदा हो चाहे कैसा हो वो फिर भी सही लगता है, क्योंकि साला उसमें गंदा दिखता ही नहीं है, तो उस चीज़ में वो वर्थ इट है। और उसको मेंटेन करना आसान है, इसको मेंटेन करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है, पर ब्लैक क्या मज़ेदार लगता है जब साफ़ होता है। चलो भाई, सब्जी वब्जी आ चुकी है घर में, एप्पल आ चुका है, एप्पल। मूवी देखने चले हाँ भाई, यस पूरा। सो आज हम सब लोग आए मूवी देखने के लिए, हैं बहुत दिन से कहीं और तो घूमने जा नहीं पाते, मूवी देख के काम चला लेते हैं हम। ट्रैवलिंग यही हो गई आजकल हमारी, चेंज आने वाला है हमारी लाइफ, नेचर चेंज होने वाला है, फिर उसके बाद हम कहीं परमानेंटली चले जाएंगे हैं। चलो मैं नीचे से नहीं भाई, मैं ऊपर से आता हूँ। देखो पकड़ रखा है मैंने, तुम्हें कहीं नहीं जाओगे तो। चलो भाई चलो, मूवी स्टार्ट होने वाली है। एक टब लेके जा रहे हैं सब अपना। ये ज़ूरू के चक्कर में ना पहले लेना पड़ता सब।